योग 10,000 साल से भी अधिक समय से प्रचलन में है। योग शब्द संस्कृत धातु युज से निकला है, जिसका मतलब है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिलन। हालांकि आजकल लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते, मरोड़ते, खींचते हैं और श्वास लेने के अनेकानेक तरीके अपनाते हैं। लेकिन योग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। योग विज्ञान में जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात है। जी हाँ, योग धीरे धीरे एक अवधारणा के रूप में भी उभरा है और भगवत गीता के साथ साथ महाभारत के शांति पर्व में भी योग का विस्तृत उल्लेख मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग इससे अधिक है और यही बात कैथल निवासी योग एक्सपर्ट हंसराज हमें बता रहे हैं। योगा एक्सपर्ट हंसराज के मुताबिक अगर हम योग करेंगे तो कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी अपना बचाव कर सकते हैं, जबकि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी योग से ठीक किया जा सकता है। योग तक पहुंचने का सिर्फ ध्यान साधना एक माध्यम है। जब हम ध्यान साधना के द्वारा अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करके हम अपनी नाभि तक लेके जाते हैं। हमारी नाभि ही चेतना का केंद्र है। हम अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं। हमारी चेतना से जुड़ने के बाद हम अंदर के हिस्से भी जुड़ते हैं और वो जो हमारी चेतना है वो पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाती है। हंसराज जी ने कहा कि योग एक बहुत बड़ी शक्ति है, जबकि योग तक पहुंचने का माध्यम ध्यान और साधना है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके उसे चेतना का केंद्र कहे जाने वाली अपनी नाभि तक लेकर जाते हैं, तो हम अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं। हमारी चेतना से जुड़ने के बाद हमारी चेतना पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाती है। जो कुछ भी हम बाहरी शरीर से करते हैं वो एक्सरसाइज है, व्यायाम है। चाहे हम हाथ की करें, पाँव की करें, वो एक्सरसाइज कहलाएगी, वो व्यायाम है। चाहे हम जैसे लोम विलोम करते हैं, वो सांस की एक्सरसाइज है, वो सब एक्सरसाइज है, वो व्यायाम है, वो योग नहीं है। योग तो जब हम अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं उसके बाद हमारा शरीर अंदर के सिस्टम से अपने आप जब काम करता है चेतना द्वारा, वो योग है। इसलिए मेरा मतलब बताने का सिर्फ ये है, अगर हम योग करेंगे जो मैंने आपको करके दिखाया, उसको अगर हम अंदर से करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज से मतलब एक्सरसाइज तो बाहरी शरीर का खेल है, योग अंदर का खेल है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने योग पे जोर दिया है, एक्सरसाइज पे जोर नहीं दिया। समस्या यही है कि देखो लोग, कितने सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनमें फिर भी हम बीमार हैं, क्योंकि वो बाहरी शरीर की करते हैं। हम बीमार अंदर से होते हैं। योग अंदर से करता है अपने आप। जब अंदर का सिस्टम हमारा स्वस्थ होगा तो हम बाहर से अपने आप ठीक रहेंगे। अगर हम मान लो एक्सरसाइज को योग बताते रहेंगे, हम आने वाली जनरेशन को कभी भी ये समझा नहीं सकते, वो योग तक कभी पहुंच नहीं सकते। 100% कारगर है अगर आप योग करोगे अंदर से। मैं एक्सरसाइज के व्यायाम के बारे में नहीं कह रहा, मैं योग के बारे में कह रहा हूँ। अगर हम अपने अंदर की चेतना से जुड़ के हमारे अंदर से हम योग की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हम 100% स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इससे जुड़ना है। एक्सरसाइज ठीक है, चलो एक्सरसाइज भी अच्छी बात है, लेकिन योग अलग चीज़ है, एक्सरसाइज अलग चीज़ है। ये समझना पड़ेगा हमारे को। देखो जो हमारी चेतना से हम जुड़ गए, देखो कोई चीज़ तो है ना जो हमारे सारे सिस्टम को चला रही है। वो जो चेतना है उसमें बहुत पावर है जी। वो जब आप एक बात सोचोगे, जब हम उस चेतना से जुड़ने के बाद जब हमारा शरीर अपने आप ही सब कुछ कर रहा है, ना हमारा उसमें जोर लगता, ना हमारे को सांस चढ़ता। वही चीज़ अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे को सांस चढ़ता है। अलग तो है ना वो, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि हमारी कल्पना से परे है, और कल्पना से परे आनंद है उसके अंदर। वो सब कुछ अपने आप करता है जी। वो दुनिया की हर ध्वनि, हर तरंग, हर चीज़ को हमारी चेतना से हम जुड़ जाते हैं, वो उन सबको ग्रहण करती है। जब हम योग करेंगे तो हमारा सांस ज़्यादा जाएगा। जैसे हम धूप में अगर खड़े होते हैं तो हमारे को गर्मी लगती है। जो आदमी योग की स्थिति तक पहुंच जाएगा, वो धूप में खड़े होगा तो उसको धूप में से जो किरणें हैं वो उसके अंदर जाती हैं, वो उसको शक्ति देती हैं और उसका शरीर अपना मूवमेंट करने लगता है। तो जब आपको हर चीज़ से एनर्जी ग्रहण करोगे आप, धूप से, हवा से, अभी तो हमें सिर्फ
बाहरी शरीर महसूस करते हैं, अंदर तो नहीं जाती वो। योग से हम उन सब चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और वो हमारे अंदर जब जाएंगे हमारा सारा सिस्टम मजबूत होगा, इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और बाकी सारे शरीर में उसकी सप्लाई होती है। योग इतनी बड़ी चीज़ है, वो हर चीज़ को आपको, हवा को भी आपको ग्रहण करने का आपको पता लगेगा भी हाँ मेरे अंदर गई है हवा पूरे शरीर में। और आप जब धूप में खड़े होगे तो आपका शरीर उस धूप को ग्रहण करेगा, अंदर जाएगा। अभी तो बाहर लगती है हमारे को, वो अंदर जाएगा तो आपका शरीर अपने आप मूवमेंट करेगा, पूरी बॉडी में जाएगी आपकी जो धूप है। जब ये हर चीज़ से आपको ऊर्जा मिलेगी तो आप स्वस्थ रहोगे। मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप सच्चाई को समझो और आप योग करो। अगर हम मान लो एक्सरसाइज को, व्यायाम को योग समझेंगे तो हम योग तो कभी पहुँच ही नहीं सकते। योग अलग चीज़ है, योग आंतरिक विषय है, एक्सरसाइज व्यायाम बाहरी शरीर का विषय है। योग अंदर से अंदर की काम करता है, एक्सरसाइज हम बाहरी शरीर से करते हैं। जब हमारा अंदर का शरीर अपने आप कार्य करेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे से भी ज़्यादा ताकत है हमारे अंदर की चेतना में, उससे हमने जुड़ना है। जी हाँ, योग एक्सपर्ट हंसराज के मुताबिक योग बीमारी से लड़ने के लिए 100% कारगर है। इसलिए अगर हम अंदर से योग की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हंसराज जी ने कहा कि हमारी चेतना में बहुत शक्ति है, इसलिए वे लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझें और योग पर ध्यान दें और योग करते रहें।